मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आई हूँ। तुम भारत के राम हो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। मैं just questioning to you all guys, isn't we want that India? No, we doesn't want that India. We want that India where youth choose Ram over Ram. We want that India where youth faces great book instead of Facebook. We want that India where youth become real hero instead of becoming Instagram real hero. We want that India where राजनीति along with राम नीति। जरूरी नहीं है कि आज का युवा भगत सिंह की तरह फांसी पर ही चढ़े, वो चांद और मंगल पर भी चढ़ सकता है। और यह भी जरूरी नहीं है कि देश की बेटियां रानी लक्ष्मीबाई की तरह तलवार लेकर घोड़े ही पर ही दौड़े, वो हिमा दास की तरह मेडल लेकर ट्रैक पर भी दौड़ सकती है। क्यों? Never ask what the country have done for you, ask what you have done for your country, what you have done for your country. मेरा नाम है खुशी नंदन और माय झारखंड के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। खुशी नंदन from class 11 of this prestigious Shahid Shakti Nath Mehta Smarak Inter College. First of all, I would like to greet you a very, very, very happy Independence Day. This was the day in 1947 when we got independence, when we got freedom from the British rule. We are fortunate that our forefather fought for us and gave us a land of peace. A peaceful life that we are living today is just because of their sacrifice. The great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Bal Gangadhar Tilak, many other devoted their entire life to the service of nation. They sacrificed their life just for the nation. They built patriotism, देशभक्ति। आखिर क्या है ये देशभक्ति? Anyone? It's okay. Let me answer it. जब तानाजी मलुसरे छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज का सपना स्वयं खुद के कंधों पर उठाते हैं, वह है असली देशभक्ति। जब जमशेदजी टाटा जैसे महानुभाव, जैसा कि हम सब जानते हैं, देश में रोजगार के सृजन हेतु स्वयं की पूरी संपत्ति पल भर में समर्पित कर देते हैं, वह है असली देशभक्ति, वह है असली राष्ट्रभक्ति। देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति कोई बहुत बड़ी संन्यास नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति तो सिर्फ और सिर्फ नेशन फर्स्ट सेल्फ लास्ट की भावना है। और मुझे ये बोलने में बिल्कुल कोई शंका नहीं है कि हमारे देश में हम युवाओं के बीच में देशभक्ति की जरा सी भी कमी हो। क्यों? जी हाँ, हमारे अंदर देशभक्ति कूट कर भरी है। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं, आज हमारे भारत देश का 65% हिस्सा युवाओं का है और हम वही युवा हैं, गौर फरमाइएगा, और हम वही युवा हैं जो आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, अफसर, नेता, अभिनेता बनकर इस भारत देश के भविष्य का निर्माण करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हाँ, ऑफ कोर्स करेंगे। जरूरी नहीं है कि आज के युवा भगत सिंह की तरह फांसी पर ही चढ़े। जरूरी नहीं है कि आज का युवा भगत सिंह की तरह फांसी पर ही चढ़े, वो चांद और मंगल पर भी चढ़ सकता है। और यह भी जरूरी नहीं है कि देश की बेटियां रानी लक्ष्मीबाई की तरह तलवार लेकर घोड़े ही पर ही दौड़े, वो हिमा दास की तरह मेडल लेकर ट्रैक पर भी दौड़ सकती है। क्यों? हमारे अंदर इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है कि हम पल भर में इस देश को बदल सकते हैं। But this button bold italic letter. But in the midst of all this happiness lit around, let us not forget to picturize the current scenario as well as lack of clean drinking water, poverty, unemployment, illiteracy, and the degrading state of India and Human Development Index. It's a very, very, very sad reality that today, in spite of all the politics that we have, today, in spite of all the missions that we have, even now, still in the eastern Sangam, that is 10 kilometers away from Jamshedpur, there lies a contaminated Godra river. The truth needs to be told. The truth needs to be told that when the river Damodar and Swarnarekha are contained or calculated as what? Dead river. This is the truth of half India. This is the real truth of half India. It's a very bad reality that today I live in that nation, unfortunately, where cigarette, which can kill a person, is just sold openly. But when a girl wants to buy sanitary pads, she had to just hide them in a black polythene. Why all this? Why all this? This is the half truth of India.
Yes, this is the half truth of India. And all this can be changed if we take individual responsibility of leadership. If we take individual responsibility of leadership, once we take individual responsibility of leadership, then the nation will automatically change. I'm just questioning to you all guys, isn't we want that India? No, we doesn't want that India. We want that India where youth choose Ram over Ram. We want that India where youth faces great book instead of Facebook. We want that India where youth become real hero instead of becoming Instagram real hero. We want that India where youth follow Sant Kabir but not follow Kabir Singh. We want that India where Rajniti along with Ram Niti. We want that India where we don't have to seek justice. Where we don't have to seek justice. And on a day, I'm telling this, on a day when the youth changes, the nation will automatically change. At the end of my speech, I would just want to say that मैं हर घर में इंकलाब की आग लगाने आई हूँ. मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आई हूँ. तुम भारत के राम हो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ. मैं तुम्हें जगाने आई हूँ. Thank you so much. जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान, जय जय हिंदुस्तान. स्वराष्ट्र जिंदाबाद. Thank you so much.